Hello guys, today we are going to discuss about the deformities of the ear. डिफॉर्मिटीज हम उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मल साइज और शेप या फिर पोजीशन में ना होके वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, उसको हम डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ईयर। तो ईयर डिफॉर्मिटीज जो है वो हमें या तो एट बर्थ रिसीव होती है या फिर वो आफ्टर बर्थ रिसीव हो सकती हैं। See the introduction. Ear deformities refers to a group of congenital abnormalities. Like हमें बहुत सारे abnormalities जो है at birth मिल सकती हैं या फिर acquired abnormalities like after birth receive हो सकती हैं, जिसमें कि जो ear है like external ear canal है वो abnormal shape या size में हो सकती है। like हमारा जो पेन्ना होता है वो एक्सटर्नल लाइक ईयर बड़ा हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है या फिर वो फोल्ड हो सकता है। इस टाइप की एबनॉर्मलिटीज जो है वो एट बर्थ प्रेजेंट हो सकती हैं which can affect one or both ears also. Okay, these deformities can result from genetic factors also. Like कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके ईयर्स लाइक कभी स्मॉल होते हैं या फिर वो साइज में बड़े होते हैं, तो उनके बच्चों के भी कान जो है वो चेंज होते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं या डिफॉर्मिटीज होती हैं या फिर डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से भी, लाइक इंजरी, ड्यू टू इंजरी जो है ईयर शेप चेंज हो सकता है या अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशंस, लाइक कभी कभी क्या होगा नोड्यूल होगा या फिर ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से जो पिना में कुछ कट वगैरह करना पड़ता है, तो शेप और साइज कैन बी चेंज ड्यू टू सर्जरी। ओके, तो ये सारे जो एबनॉर्मलिटीज आती है उसको हम डिफॉर्मिटीज कहते हैं, जो कि एट बर्थ और या फिर आफ्टर बर्थ भी रिसीव हो सकते हैं। ओके, there are so many types of abnormalities of the ear: anosia, microsia, macrosia or accessory auricle, preauricle sinuses, Dorbens, tubercular or Wildman's ear. Ear canal stenosis can be seen in this condition, or auricle atresia, ossicle deformities. So first we will discuss anosia. By name you can understand like anosia means absence of auricle, like पिन्ना जो है वो absence होगा, absent होगा। क्या causes हो सकते हैं, like due to genes, like कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ मेडिसिन या केमिकल की वजह से जीन्स जो है चेंज होंगे हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने कोई मेडिसिन ली लाइक आइसोट्रेटिसिन नियॉन जो अगर टैबलेट ली है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये टैबलेट एक्ने के लिए होती है, अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं तो उस टाइम में हमारा जो बेबी है उसके जो ईयर कैनाल है, ईयर एक्सटर्नल ईयर है वो डिफॉर्मिटी एब्सेंट हो सकती है, लाइक या फिर जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा या फिर एब्सेंट हो जाएगा। उस कंडीशन को हम एनोसिया बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्शन हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल ईयर्स नॉर्मल शेप और रिपेयर करने के लिए हम उसे सर्जरी करेंगे। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो, जिसमें क्या है टोटली एब्सेंट है ईयर, एक्सटर्नल ईयर। माइक्रोसिया, माइक्रो मीन्स स्मॉल, लाइक यहाँ पे पिन्ना जो है वो स्मॉल होगा या फिर अनडेवलप्ड होगा। यहाँ पे हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्रोस्थेटिक ईयर यूज करेंगे, लाइक आर्टिफिशियल ईयर यूज करेंगे या फिर एक कंस्ट्रक्शन सर्जरी भी कर सकते हैं। आप ईयर देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको माइक्रोसिया बोलते हैं, बिकॉज माइक्रो स्मॉल ईयर है इसलिए हम इसे माइक्रोसिया बोलते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर है या फिर पिन्ना है वो उसका साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इट इज़ अ कंजेनाइटल ear deformities marked by the excessive growth of ear canal. Okay, not canal, ear pinna. Like causes क्या क्या हो सकते हैं, inherited genetic disorders. कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स के ईयर्स बड़े हैं तो उनके बच्चों के भी ईयर्स बड़े होंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ऑटोप्लास्टी। इसमें क्या करेंगे, टू रिड्यूस द साइज विद द हेल्प ऑफ ऑटोप्लास्टी। ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, लाइक जो मार्क किया हुआ साइज मार्क किया हुआ पार्ट है वो उसे रिमूव आउट करेंगे उसे नॉर्मल साइज में लाने के लिए। ओके, एक्सेसरी ऑरिकल क्या है, लाइक यहाँ पे पॉलिप्स प्रेजेंट होंगे अराउंड द ईयर, उसको हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ
सर्जिकल एक्सcision कट करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं 2 पॉलिप्स प्रेजेंट हैं फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, इनको हम एक्सcision करेंगे, रिमूव आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। प्री ऑरिकल साइन में क्या होगा, ऑल्सो नॉन एज द कंजेनाइटल ऑरिकल फिस्टुला। इसमें क्या होगा, सिस्ट लाइक प्रेजेंट होगा अंडर द लेयर। ओके, ये कॉमन बर्च डिफेक्ट है मार्क्ड बाय द नोड्यूल डिम्पल लोकेटेड एडजेंस टू द एक्सटर्नल ईयर। ट्रीटमेंट क्या होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी देंगे या फिर इसे हम सर्जिकल रिमूवल करेंगे। आप देख सकते हैं पिक्चर में इनटू द लेयर ये प्रेजेंट होता है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ सर्जरी रिमूव आउट कर सकते हैं। डॉर्विन्स ट्यूबुकुलर में क्या होता है, इट इज कंजेनाइटल ear condition often present as thickening of the helix of the ear at the junction of the upper और middle third। okay, जो अपर साइड से लेके मिडिल तक ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा थिक और लाइक हम इसे मोटा कह सकते हैं। जो हेलेक्स एरिया होता है मोटा होता है वो, लेकिन इसको हम कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज ये इतना ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होता या फिर ये हमारे फेस का लुक खराब नहीं करता, ईयर का लुक खराब नहीं करता, इसलिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है इस कंडीशन में। एंड देन माइल्ड रेमर्स ईयर क्या है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज। इसमें क्या होगा, हेलेक्स जो है टर्न बैकवर्ड होगा, एंड अगर ये बैकवर्ड होगा तो इसका जो एंथेलेक्स होगा वो प्रोमिनेंट होगा। लाइक अगर जो पिन्ना है वो बैकवर्ड फोल्ड हो जाएगा तो इसका इनर साइड जो है विजिबल होने लग जाएगा। इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऑटोप्लास्टी। लाइक हमें जो पिन्ना की लेयर है उसको कट करना है, जिसकी वजह से ये अनफोल्ड हो जाएगा, फिर नॉर्मल शेप में आ जाएगा। ओके, ईयर कैनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब आपको पता ही होगा, नैरोइंग होगी ईयर कैनाल में। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ सर्जरी या प्लास्टी इसको हम वाइड करेंगे जैसे कि नॉर्मल शेप में आ जाए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगी, एट द 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ओके, जिसकी वजह से ये डेवलप नहीं होता सही से और ये आफ्टर बर्थ पता लगता है कि ईयर कैनाल जो है वो स्टेनोसिस है। पिक्चर में इतना अच्छे से डेवलप नहीं सीन नहीं हो रहा, बट बहुत स्मॉल साइज होता है ईयर कैनाल का। एंड ऑरिकल डिफॉर्मिटीज, लाइक ऑरिकल डिफॉर्मिटीज में ऑसिकुलर डिफॉर्मिटीज में मतलब क्या होता है कि जो हमारा मिडल लेयर है उसमें जो बोन्स प्रेजेंट होती है, उसमें पहली बोन जो है मेलियस है, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट माल फॉर्म होती है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, उसके बाद में आता है मैंडिबुलर ऑफिशियल डिस्टेनोसिस। ओके, इसमें क्या होगा, हाइपोप्लेसिया होगा ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ फेस एंड hypoplasia of the mandible and undeveloped of ear, also known as the Treacher Collins। ओके, ये कंडीशन हम पिक्चर से समझ सकते हैं। इसमें जो ईयर्स हैं वो दोनों अनडेवलप्ड होते हैं और जो मैंडिबल होता है वो भी शेप में नहीं होता। आईज जो होती हैं वो जो आउटर कैंथस होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, लाइक हम इस बेबी का फेस देख के समझ सकते हैं। ये जो कंडीशन है ट्रेचर कॉलिंस की, ये हम इसे सिंड्रोम कहते हैं जो एट बर्थ प्रेजेंट होता है ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ओके, thank you guys for watching my video.